काव्या की प्रॉमिस की वजह से मैं रोज कॉलेज जाने लगा। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। कॉलेज के अटेंडेंस के बाद मुझे शाम को काव्या का भी अटेंडेंस देना पड़ता। मेरी निगाहें हर दिन आशी को ढूंढती। मैं उसे दूर से जाते हुए छुप कर देखता। मैं उसके सामने जाते से हिचकिचाने लगा। दिमाग तो कहता कि जा अभी पूछ उससे कि ऐसा क्यों किया, पर दिल तो बस दूर से ही उसे देखकर खुश था। मेरे पास उसके लिए सवालों के ढेर थे, पर उसे देखते ही मेरे सारे सवाल मानो आत्महत्या कर लेते। मेरा पहला प्यार अब मेरे साथ नहीं था। मुझे अनिरुद्ध की बातें याद आ गई। पहला प्यार कभी नहीं मिलता, पर क्यों? क्या ये कोई अभिशाप है? क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है? किसी को तो पहला प्यार मिलता होगा, तो मुझे क्यों नहीं? क्या किसी के लिए इतना काफी नहीं कि मैं उसे बेइंतहा प्यार करता? मैं हर दिन बस उस खूबसूरत मासूम चेहरे को देखकर ही खुश हो जाता। क्या हुआ मेरे साथ नहीं? वो खुश तो है और मुझे तो बस उसकी खुशी ही देखनी थी। मैंने फैसला किया कि मैं अब उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो मुझे देखकर बुरा मान जाए, मैं इरिटेटिंग जो हूँ। मैं चुपचाप क्लास में आकर बैठ जाता। धीरे धीरे मैं फर्स्ट बेंचर से बैक बेंचर बन गया। कभी कभी अपने फ्लोर पर अनिरुद्ध से मुलाकात हो जाती, जब वो पानी पीने के बहाने आईटी की लड़कियों को देखने आ जाता। वो बार बार मुझसे आशी को भूल जाने के लिए कहता और मैं मुस्कुरा कर कहता, मैं तो कब का उसे भूल चुका हूँ। फिर वो मुझसे अपना फेमस डायलॉग सुनाता, कुत्ता पाल लेना मगर लड़की न पालना। यहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स कॉलेज अटेंड्स के लिए आते थे, क्योंकि कम अटेंडेंस की वजह से इनको इंटरनल मार्क्स न मिलने की धमकियाँ मिलती। आईआईटी में असफल लोगों की वजह से ही यूपीटीयू के कॉलेज भली भांति चलते हैं, क्योंकि उन्हें एक और आशा रहती है कि शायद वो गेट एग्ज़ाम निकाल कर फिर से आईटी ज्वाइन कर सकें। कुछ को बस बीटेक की डिग्री चाहिए थी, क्योंकि आगे फैमिली बिजनेस उनका इंतज़ार कर रहा था। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके सर पर कॉलेज फीस के लिए लोन का बोझ था, और वही लोग पढ़ाई की असली अहमियत को समझते थे। अगर सही ढंग से सोचा जाए तो हमें कुछ विद्वान लोगों के बनाए उसूलों पर चलना था। हम इस सिस्टम को लेकर किसी से कोई सवाल नहीं कर सकते थे, न अपने टीचर से, न पेरेंट्स से, और न ही खुद से। हमें नहीं पता कि फला सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमें तो बस किसी तरह उस सब्जेक्ट में पास होना था, वो भी आंखें मूंद कर। पढ़ाई ज़रूरी है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हमें कोई अपनी लड़की क्या, कोई भाव भी नहीं देगा। इसलिए मैं भी अपना ध्यान अब पढ़ाई में लगाने लगा। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और अपना खाली समय लाइब्रेरी में बैठकर कहानियाँ और आशिक के लिए कविताएं लिखता। ये जुनून ही तो है उसे शब्दों में बयां करने की। ये जुनून ही तो है उसे शब्दों में बयां करने की। ये एक जिद ही तो है उसे हर बार खुदा से मांगने की। प्यार न जाने कैसे कब हो जाता है, ये उसके लिए कुछ अल्फाज ही तो हैं उस पर अपना हक जताने की। आशिक को देखे कई दिन बीत चुके थे। मैं एक बार उसे देखना चाहता था। मैं सीजीएच करंट गर्ल्स हॉस्टल के सामने बैठा था, बस उसकी एक झलक देखने के लिए, जैसे मैं पहले घंटों बैठकर उसका इंतज़ार किया करता था। स्टूडेंट की भीड़ को मैं स्कैन कर रहा था, कहीं वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो सफ़ेद लहराता हुआ दुपट्टा एक बार फिर मुझे दिख जाए।
जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जीने के लिए उसकी एक झलक ही काफ़ी होती है। चारों तरफ लोग खुश दिख रहे थे। वो अपने ग्रुप के साथ मज़े से घूम रहे थे। मैं उन्हें लड़ते झगड़ते हंसते हुए देख रहा था। एक समय था जब हमारा भी 4 लोगों का ग्रुप था जो अब पूरी तरह से बिखर चुका था। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ने से मेरा ध्यान टूटा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आंचल, अब ये कहाँ से आ गई? हाय आंचल, मैंने एक छोटी मुस्कान बिखेरी। हेलो अनंत जी, किसका वेट किया जा रहा है? उसने चिढ़ाने के अंदाज में बोला। किसी का नहीं, बस क्लास नहीं थी तो यहाँ आकर बैठ गया। वो मेरे बगल में अपने बैठने की जगह बना चुकी थी। तो कॉलेज आ रही हो? नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। ऑफ कोर्स, कॉलेज से इतनी सही ड्रेस में कहाँ जा सकती हूँ? उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। कुछ 2 मिनट तक खामोशी छाई रही। और कुछ नहीं पूछना? उसने पूछा। नहीं, क्या पूछना? नहीं, क्या पूछना? मैंने बिना नजरें मिलाए बोला। पक्का ना? किसी के बारे में नहीं? उसने किसी शब्द को जोर देते हुए कहा। मैं फिर चुप रहा। कहाँ है आजकल वो? मैंने जमीन को निहारते हुए पूछा। पागल, वो हंसने लगी। मुझे पता है तुम उसी के लिए बैठे हो। हॉस्टल में ही है, कल ही घर से आई है। मैंने कुछ नहीं कहा। एक बात बताऊं? मैं फिर से उसकी बकवास सुझाव को नहीं सुनना चाहता था। कम से कम 50 बार वो बोल चुकी थी कि आशी को भूल जाओ, पर इस बार फिर मैंने हामी भर दी। वो पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। क्या? पर क्यों? वो तो मुझे पसंद नहीं करते। मैं तो इरिटेटिंग हूँ, फिर वो क्यों पूछ रही थी? क्या वो जानती है कि मैं उसके बिना कैसे जी रहा हूँ? उसे तो बहुत खुशी मिली होगी ये सब करके। एक बार भी उसने मुझसे पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं कितना हर्ट हुआ हूँ। मैं अपना आपा खो चुका था। अब क्यों पूछ रही है? उसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया? आंचल मेरी ओर सहमे हुए देख रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। सुनो, मुझे ये सब नहीं पता, इतना भड़क क्यों रहे हो? तुम बहुत दिन बाद मिले तो मैंने बता दिया। मुझे कोई शौक नहीं। उसने भी भड़कने की अंदाज में मेरा उत्तर दिया। और हाँ, परसों उसका बर्थडे है। जो भी भड़ास हो उसके सामने निकालो। वो बेचारी खुद परेशान है। उसका तो ब्रेकअप भी होने वाला है। क्या? मैंने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा। आखिर महादेव ने मेरी सुन ही ली। अच्छा हुआ साला, उसके लायक ही नहीं था। तो अच्छा ही हुआ ना? अच्छा हुआ। उसने भौहें मरोड़ ली। यार, वो बेचारी 2 दिन से रो रही है। वो ब्रेकअप नहीं चाहती। वो पंकज को पसंद करती है। मेरा जुड़ता हुआ दिल फिर टूट गया। मेरा खून खौलने लगा। अच्छा हुआ, दर्द क्या होता है सबको पता चलना चाहिए, मैं बड़बड़ाया। यार, तुम कैसे दिल के इंसान हो? कोई लड़की रो रही है। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं। वो कमीना फोन भी नहीं उठाता, ब्लडी बास्टर्ड। आंचल ने बड़बड़ाते हुए कहा। पर ये शायद मेरे लिए एक अच्छी खबर थी। यही तो मैं चाहता था। मुझे तो खुश होना चाहिए। पर आशी, वो तो नहीं चाहती कि उसका ब्रेकअप हो। वो तो खुश नहीं है। तो फिर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? वो साला मेरी आशी का दिल कैसे तोड़ सकता है? मैं खुद से बातें कर रहा था। क्या हुआ? आंचल ने मेरा ध्यान तोड़ते हुए कहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। तुम लोगों को जो करना है करो। उसने अपने बैग को कंधे पर रखते हुए कहा। पर क्या? मैं क्या करूँ अब? उसने मेरी ओर देखा और बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। आशी उसकी वजह से रो रही है। आई विल किल दैट बास्टर्ड। वो कैसे मेरी आशी का दिल तोड़ सकता है? वो मेरी आशी है।
मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? मैं मिलवाऊंगा उसे। मेरे दिल में बंटवारा होने लगा। एक भाग कहता कि सब अच्छा हुआ, जैसा मैं चाहता था, और और दूसरा कि आशी खुश नहीं है अपने ब्रेकअप से। मुझे एक रास्ता चुनना था। मैंने डिसीजन ले लिया। शायद मुझे यही करना चाहिए। पहले मुझे आशी को खुश देखना है। पर कैसे? आंचल ने बताया कि परसों उसका बर्थडे है। हाँ, मुझे आशी को खुश देखना है और मैं ये करूँगा। चल, एक खेल तुझसे भी खेलते हैं ए जिंदगी। तू कांटे बिछा, अब हम भी कभी हार ना मानने की कसम खाते हैं। तो अब कहानी में क्या मोड़ आने वाला है, ये जानने के लिए आप मेरा अगला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। क्या आशी और पंकज का पैचअप हो जाता है या फिर आशी अनंत को मिल जाती है? ये जानने के लिए आगे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते जाते अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो और लोगों को भी स्टोरी सुनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ लाते रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।